हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका इंस्ट्रक्टर आदित्य सर। याद हूँ ना, भूल नहीं जाना। स्कूल बंद हो गए इसका मतलब ये नहीं कि भूल जाओ। तो इससे बड़े याद आते हो पाजी, जल्दी वापस आओ। है तो क्लास 9th आज आप पढ़ोगे मेरे लाल फिजिक्स। क्या पढ़ोगे? फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपका जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है वर्क, पावर एंड एनर्जी। पहले आप लोग कह रहे थे सर इको बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहले दिन माधव भैया हमसे शिकायत किए, मुन्ना भैया अपने माधव रंजन त्रिपाठी जी ने शिकायत की कि सर पहले दिन तो आप कागज़ पे बनाए हैं और 10th वालों का बोर्ड पे बना रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कागज़ की समस्या दूर करते हैं, बोर्ड पे लेके आते हैं। तो आप लोगों ने कुछ दिन बोर्ड पे पढ़ाई की। अब आप बोर्ड में आपको शिकायत हुई कि सर इको की प्रॉब्लम आ रही। अब आपकी इको की भी प्रॉब्लम समाप्त होती है। आज से आप पढ़ोगी इसमें स्मार्ट बोर्ड पे, है ना। मुझे मज़ा आ रही है आजकल इसमें। ठीक, तो अब मुझे उम्मीद है आपको आवाज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादातर प्रॉब्लम आपके ऐसे दूर हो जाएंगे। ठीक है, अभी डाउट्स आपके जो आते हैं कमेंट सेक्शन से ही आपके क्लियर होंगे। कुछ दिन में स्कूल से इजाज़त मिल जाएगी, तब फिर आपका लाइव सेशन भी हम कर देंगे। तब तक हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, जो भी डाउट होंगे आप पूछते जाओगे। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में आपने पढ़ लिया बच्चे वर्क। ठीक, वर्क में मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैथ से आपका ट्रिग्नोमेट्री हट गया है, लेकिन फिजिक्स में ये जो वर्क है, वर्क में जो फॉर्मूला है उसमें छोटा सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, एक फॉर्मूला दिया हुआ वर्क का, W = FD cos थीटा। भाई मैंने वर्क का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट FD बताया था। अच्छा, cos थीटा भी मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया। बस cos थीटा के मैंने आपको न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्ट नहीं बताए थे। क्या हो गया यार आज? कोई नहीं, देखो cos थीटा वाला ये जो बात है इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको कि आखिर है क्या। आज जो आपको PDF गया है पढ़ने के लिए, उसमें ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो एक काम करता हूँ, उसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, सारे सवाल आसान हो जाएंगे। ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ की सरफेस पर रखा है। ये बिल्कुल ऐसा है कि छोटे बच्चे होते हैं ना, गाड़ी ऐसे लिए रहते हैं यूं ऐसे, और इसमें बांध लेते हो डोरी, और डोरी ऐसे खींचते हो, है ना। कोई बच्चा है, उसने इसको ऐसे पकड़ा, ये सत्यम है हमारा, है, और ये इसको लेकर के ऐसे खींचता है, तो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, गाड़ी डिस्प्लेस होती है इस डायरेक्शन में। बिल्कुल वैसा है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। बात समझ में आई? तो आपने कहा सर इधर फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ये रहा फोर्स, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो अगर आपको दिया है, तो इन दोनों के बीच एंगल मान लो थीटा हो। एंगल तो समझते हो, कहा फोर्स ऊपर क्यों लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर क्यों, यहाँ पर भी एंगल कितना, थीटा। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थीटा जो है वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी। तो इसी थीटा की कहानी है जो आपसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, W = FD cos थीटा। कॉस क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ठीक, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं क्या होता है। मैं आपको cos थीटा की कुछ वैल्यूज बताना चाह रहा हूं, वो वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक, cos थीटा, एक काम करता हूं, थीटा के बजाय मैं 0, 1, 2, cos की वैल्यू 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतनी वैल्यूज मैं आपको बता दे रहा हूं। ये वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी और मैं आपको इसका 1-2 क्वेश्चन भी लगवा देता हूं तुरंत। ध्यान सुनो, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। ध्यान रखना, 0 की 1 और 90 की 0। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है कितना, एक मिनट में गड़बड़ तो नहीं कर रहा, 0/4, 1/4,
हाँ 1/2, इसकी वैल्यू होती है बच्चे 1/2। आपको ये लर्न करना होगा, ठीक है, ये आपको लर्न करना होगा, इतनी वैल्यूज आपको लर्न करनी होगी। क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, ध्यान सुनो, क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा। मैं एक क्वेश्चन अगले पेज पे आपको करके दिखा देता हूं। आपसे क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ मान लो 5 मीटर का, ठीक, और आपसे कह रहा है कि अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, और दोनों के बीच का एंगल है मान लो 60 डिग्री, और आपसे पूछा फाइंड वर्क डन W कितना होगा, ठीक है। तो आप कहोगे, सॉल्यूशन में आओगे, आप कहोगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला W इक्वल्स टू क्या बच्चे, आपने कहा FD cos थीटा। फोर्स कितना है आपका, आपने कहा सर 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, और कॉस थीटा कितना दिया हुआ बच्चे, थीटा दिया हुआ है 60, आपने कहा कॉस 60 डिग्री। अच्छा 20 इंटू 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू देखो यहाँ क्या लिखा हमने, कॉस 60 की वैल्यू लिखा 1/2, हाफ, तो आपने कहा यहाँ लिख दिया हमने 1/2, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया 10, और 5 इंटू 10 कितना हो गया 50, तो 50 जूल का आपने वर्क किया है। ये एक छोटा सा टर्म था जो कि मैंने आपको बताया नहीं था, बताया ना हो का मतलब ये है कि भाई छूट गया था, छूटा इस वजह से था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री था नहीं तो मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन रेफरेंस बुक्स में मैंने देखा तो ये चीजें दी हुई थी तो मैंने आपको बता दी। अब ध्यान सुनो, बात ये आती बच्चे कि देखो वर्क हो गया, वर्क के सारे कॉन्सेप्ट हो गए, अब हमें जो पढ़ना है, जो मेन टॉपिक हमारा आज का स्टार्ट होना है वो है एनर्जी। ठीक है, सेशन हमारा आज का यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो एनर्जी क्या होता है, आप लोग बहुत जानते हो एनर्जी के बारे में ना, बहुत तवाना, बहुत एनर्जी आ गई है। भैया एनर्जी कैसे आती है वो ध्यान से सुनो। फिजिक्स में एनर्जी किसको कहते हैं, हम कहते हैं कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना, क्या कह देते हैं बच्चे, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इज कॉल्ड एनर्जी। बात समझ में आई, यानी कि जितना आपने वर्क किया है उतनी ही आपके पास एनर्जी है, वर्क इज एनर्जी, बात खत्म। यानी कि अगर मैं कहना चाहूं एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे, एनर्जी की भी एसआई यूनिट वही होगी जो कि वर्क की होती, क्योंकि आपने कहा वर्क इज एनर्जी। तो देखो एसआई यूनिट जो होगी वो हो जाएगी जूल, क्या हो जाएगी बच्चे, जूल। एक होता है जूल, ये एसआई यूनिट है, एक सीजीएस यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं अर्ग, ERG, मैं इसको और साफ साफ लिख देता हूं, ERG, अर्ग, ठीक, ये जूल है और ये अर्ग है। चलो इन दोनों में रिलेशन मैंने बताया है क्या, शायद बताया है, मैंने आपको बताया था 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। याद रखना, जिसको ना याद हो पुरानी वीडियोस जाकर देखते जाना, ठीक है। देखो आपने कहा जूल हो गया, अर्ग हो गया, इसके बाद की कहानी की अगर मैं बात करूं, देखो और क्या चीजें आती हैं जूल और अर्ग के बाद। आपने कहा सर एनर्जी जान गए, एक टर्म आता है टाइप्स ऑफ एनर्जी। ध्यान सुनो, टाइप्स नहीं होता, एनर्जी का कोई टाइप नहीं होता, एनर्जी के होते फॉर्म। जैसे एनर्जी के फॉर्म का मतलब स्वरूप, चेहरा, बात समझ में आई। जैसे आप लोग क्लासरूम में रहते हो तो मैं बड़ा दुलार करता हूँ आपसे, है ना, बहुत दुलार से पढ़ाता हूँ, आप में बहुत ज़्यादा दुलरुआ हो गए, तो जैसे जितने दुलरुआ हो तो आपको अरे सर आप तो बड़े भाई जैसे, है ना, मजा लेते हो ना बड़े भाई जैसे। और जब एग्जाम में जो है एग्जाम रूम में पहुंच जाता हो तब
आप कहते हो सर चीटिंग नहीं करने देते, काहे चीटिंग नहीं करने देता हूँ, है ना, वहाँ थोड़ा सा सख्त हो जाते। तो आप कहोगे भाई तो हमारे वही हैं, बस कभी कभी गुस्साते हैं जब चीटिंग करते हैं, स्वरूप बदल जाता है। एक बहुत सॉफ्ट है ना, एक बहुत र्यूड वाला बिहेवियर हो जाता है, दो टाइप के बिहेवियर हो जाते हैं ना कभी कभी। बिल्कुल वैसे एनर्जी है, एनर्जी के कई सारे फॉर्म्स होते हैं। तो हमने कहा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, कितनी एनर्जी के फॉर्म्स आप जानते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में लिखते जाना। कुछ मैं लिख रहा हूं, जो छूट जाए वो आप बताएंगे, ठीक। और कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाते रहना। एक और खास बात भाई, इतने गंदे बच्चे तुम लोग पूरी वीडियो देखते नहीं। शुरुआत में जब वीडियोस आ रही थी तो आप सारी वीडियोस देखते थे, सब बच्चे देखते थे। बाद में आप लोग कम कम देखने लगे। देखते जाओ, और देखने का मतलब इसमें नहीं भाई यूट्यूब तो अपना है ही, वो तो बात की बात है, आपके लिए ज़रूरी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं एग्जाम आपके जो होने हैं ये होंगे ही होंगे। अगली बात, ये एग्जाम होंगे रिटन, आएगी थ्योरी जो कि आपको लिखनी पड़ेगी। बच्चे एमसीक्यू जो है, पूरा पेपर एमसीक्यू नहीं होगा, करीब करीब 10 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आ जाए बड़ी बात है, बाकी पूरा थ्योरी होगा। बात समझ में आ रही? तो आप इस बात का मन बनाकर चलना कि आपको पढ़ना है, और पढ़ोगे तभी पेपर सॉल्व कर पाओगे। आप अच्छी तरह जानते हो मेरा पेपर वही बच्चा सॉल्व कर पाता है जो क्लासरूम में पढ़ता है। स्कूल में भी आप ऐसे ही पढ़ते थे, यहाँ पे भी आप ऐसे ही पढ़ोगे। आगे देखो, मैंने कहा फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग करता हूं मैं, सन से एनर्जी आती है, एनर्जी फ्रॉम सन, सूरज है, तो सन से आने वाली एनर्जी को आप कहते हो सोलर एनर्जी, ठीक। दूसरा, बिजली आती है घर पे, इलेक्ट्रिसिटी, बत्ती जलाते हो, बल्ब, जो बत्ती जलाते हो उसकी अगर मैं आपको बात बताऊं, ध्यान सुनो, बत्ती जलाते हो उसकी अगर मैं आपको बात बताऊं तो वहां कौन सी एनर्जी होती है? आपने कहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोला बच्चा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगली अगर मैं बात बताऊं आपको, ध्यान सुनो, जो पानी होता है वाटर, वाटर में भी एनर्जी होती है। एक हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी होती है ना, हाइड्रोलिक एनर्जी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी मेन एनर्जी होती है, ठीक है, मैं उसको भी बता दूंगा। हाइड्रोलिक एनर्जी। चौथा, जियो स्टैटिक एनर्जी या जियो थर्मल एनर्जी, जियो एनर्जी जो होती है, मैं उसको शॉर्ट में लिख देता हूं, थर्मल एनर्जी। अर्थ के अंदर जो एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी है। और कितनी एनर्जी हो सकती है, ध्यान से देखते जाना। पांचवा, आपने कहा सर थर्मल एनर्जी हो गई, इतनी एनर्जी हो गई, और कोई एनर्जी याद आ रही? ध्यान सुनो, एक होती है इलास्टिक एनर्जी। अगला देखो, जो मेन आपको पढ़ना है वो है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इसके दो फॉर्म होते हैं, एक को आप कहते हो काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और जानते हो और कौन कौन सी एनर्जी होती है? लाइट एनर्जी। अब अगर मैं कहूं कितनी एनर्जी के फॉर्म हो सकते हैं, भैया इधर सुनो, इतना कि तुम लिखत लिखत नानी घरे पहुंच जाओ खत्म ना होगी, लिखते लिखते नानी घर पहुंच जाओगे खत्म नहीं होगा, इतना ज्यादा है। तो सब नहीं पढ़ना है आपको, जो मेन मेन टॉपिक पढ़ने हैं वो है आपका सबसे पहली चीज मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है अभी फिलहाल आपको, ठीक है। तो हम एक काम करते पहुंचते हैं मैकेनिकल एनर्जी पर। मैकेनिकल एनर्जी, देखो मैकेनिकल एनर्जी होती क्या चीज? हमारे बगल में यार चाय आ गई और चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। चाय है, नमकीन है, वो भी पंजाबी तड़का। अब तड़का जो है चखना जैसा स्वाद दे रहा, क्या किया जाए, है ना।
और चाय रखी हो, आपको पढ़ाना है, अगर आपको पढ़ाता जाऊंगा चाय ठंडी हो जाएगी। तो एक काम करता हूँ, बीच बीच में एक ठो वो पैग मार देते हैं हम भी, ठीक है। अब ललचाना नहीं, ललचाओगे तुम्हारी चाय गिर जाएगी। चाय गिरे न गिरे जीभ जरूर जल जाएगी। खैर, चाय का अलग ही स्वाद है यार, मज़ा आ जाती है इलायची वाली चाय की। चलो, पंछी करे न चाकरी, कैसे था, हाँ, पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, बिना एक कप चाय के होत नहीं कुछ काम, जैसा समझो तुम लोग है। देखो, हम अपना आगे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी। देखो, मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं। दो फॉर्म का मतलब यूं, ऐसे कह दूं, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब आप परेशान, सर मैकेनिकल तो जान गए कि क्या होता है, अब मैकेनिकल के अंदर जो नाम बोले वो नहीं समझ में आ रहा। एक है काइनेटिक, एक है पोटेंशियल। तो मैं एक काम करता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ क्या होता है, फिर उसके बाद इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। काइनेटिक, मैं पहले ही बता दूं काइनेटिक शब्द का मतलब क्या होता है। काइनेटिक शब्द का मतलब होता है मोशन, ठीक। और उधर लिखा पोटेंशियल। देखो, पोटेंशियल शब्द जो है, पोटेंशियल का मतलब होता है स्टैटिक होना, है ना, स्टेशनरी, या जिसको क्या कहते थे, एट रेस्ट, ठीक। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से एनर्जी है तो उस एनर्जी को आप क्या कहोगे, काइनेटिक एनर्जी। और रेस्ट की वजह से है, रेस्ट कह दूं या फिर यूं कह दूं कि पोजीशन की वजह से एनर्जी है तो आप क्या कहोगे, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही। तो अब मैं आपको क्लियर बात बताता हूं कि आखिर कहानी क्या चल रही है। देखो, हमें पढ़ना है पहले काइनेटिक एनर्जी। आपसे आएगा डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड फाइंड इट्स एक्सप्रेशन। लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा ऐसा, ठीक है। लॉन्ग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है और इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालना है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान सुनो। डेफिनेशन क्या आएगी, डेफिनेशन आएगी द एनर्जी possessed by any object due to its motion, सॉरी ये वाला एस नहीं लगेगा, एपोस्ट्रोफी, ड्यू टू इट्स मोशन, उधर लिखता हूं, ड्यू टू इट्स मोशन is called काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही कि बच्चे, बात समझ में आ रही। हमने कहा कि मोशन की वजह से, ध्यान सुनो क्या बोला, मोशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी आती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ध्यान सुनो, एसआई यूनिट। काइनेटिक एनर्जी की जो एसआई यूनिट होगी वो वही होगी जो एनर्जी की होती है, यानी कि जूल। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान रखना, एनर्जी कोई भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, सबका एसआई यूनिट सेम होता है। बात समझ में आ रही, एसआई यूनिट सबका सेम होता है। फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, तो फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। ये फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन, ये एसआई यूनिट है। बात आती है इसको मैं डेराइव कैसे करूंगा, ध्यान सुनो, डेरिवेशन कहां से आएगा वो देखो। डेरिवेशन आएगा, हमने अभी कुछ देर पहले बोला, कहां गया ये, कि वर्क ही एनर्जी है। अगर मैं ये निकाल लूं कि किसी काम को करने में कितना वर्क हुआ तो हम बता देंगे हमारी उसमें कितनी एनर्जी खर्च हुई। बात समझ में आ रही। एक बात ये याद रखना, हम टोटल एनर्जी कभी नहीं निकाल सकते, हम निकालते क्या है, कितनी एनर्जी खर्च हुई है। ये
कितनी एनर्जी हमने गेन की या फिर कितनी एनर्जी खर्च हुई, हम ये निकालते हैं। ठीक, टोटल कितना ये हमें नहीं पता चलता। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर मैं ये कह दूं कि कोई ऑब्जेक्ट जो यहां पर रखा है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना चाहता है, तो यहां से यहां तक जाने में ये कितना वर्क करेगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है। जैसे मैं इसको बेसिक से स्टार्ट करता हूं। मान लो ये ऑब्जेक्ट शुरुआत में रेस्ट पर था, एट रेस्ट, ठीक, और ये चलना स्टार्ट करता है u वेलोसिटी से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इसकी 0 रही हो, ठीक है, और ये कुछ देर में a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ा। अगर ये आगे बढ़ा तो कुछ देर में इसकी जो वेलोसिटी हो गई v हो गई, और यहां से यहां तक पहुंचने में इसने सेपरेशन कवर किया s। ध्यान से सुनते जाना। तो आपने कहा वर्क क्या होता है, वर्क होता है आपने कहा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इधर ही फोर्स है, इधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डी लगा दोगे, है ना, या यूं कह दो एफ डी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, अभी बताया मैंने। तो W इक्वल टू क्या आया, आपने कहा सर एफ डी। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट को हमने कहा यहां से यहां तक s डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हमने क्या कह दिया, यहाँ s हुआ। अच्छा, ये आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, क्या बोला बच्चा, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमने कहा अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर क्या होता है बच्चे, u स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल वेलोसिटी है 0, ये क्या है बच्चे, ये है 0, तो आपने क्या दिया v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। हमें s चाहिए, या यूं कह दो यहां पर हम एक काम करते a निकाल लेते। एक्सेलरेशन कितना होगा, आपने कहा v स्क्वायर अपॉन 2s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चा, a। एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं उठा के यहां पुट कर देता हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन 1। बात समझ में आ रही, तो वैल्यू हम एक काम करते हैं पुट कर देते हैं। तो W इक्वल्स टू क्या आया, आपने कहा m a की वैल्यू क्या रखोगे, v स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s, s से s चला गया, मिला देखने। तो W बराबर क्या आया, आपने कहा 1/2 mv स्क्वायर, या mv स्क्वायर अपॉन 2 है ना, तो 1/2 मैंने अलग कर दिया। तो ये हो गया, आपने कहा सर वर्क इतना हुआ है। फिर आपने कहा भैया वर्क जो होता है एज वर्क इज एनर्जी, ठीक, और हमने कहा यहां पर एनर्जी किसकी वजह से, आपने कहा सर चल रहा है, मोशन कर रहा है, मोशन की वजह से एनर्जी आई। इस वजह से हमने कहा कि भाई E कौन सा है, ये E है आपका काइनेटिक एनर्जी, के ई लिखोगे इसको। तो आपने कहा के ई इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। बात समझ में आ रही बच्चे, बात समझ में आ रही, जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, बताते जाना कि सर नहीं समझ में आया, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, बताते जाना कि नहीं समझ में आया, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपने कहा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब देखो एक टर्म आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसे हमें पढ़ना है। मैं आज की क्लास में पढ़ा करके तब खत्म करूंगा, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेंदी कोई खास नहीं है, बस जो 20 मिनट का कहते हैं इसको बहुत छोटा हो जाता है, तो आपका सिलेबस खत्म करने में दिक्कत होगी, थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। तो मैंने कहा है आपका ये वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट दैट ये आपको लिखना है, इसी वजह से मैं लिखता हूं सारी डेफिनेशन, ठीक है, कॉपी पे यही आपको लिखना है, आपको अलग से पीडीएफ नोट्स नहीं आएगा, अलग से जो भी आएगा वो प्रैक्टिस सेट आएगा।
तो आपसे कहा जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी कि जो वर्क होगा, वर्क W, वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आएगा उसके बराबर होगा। चेंज शब्द का मतलब क्या है, यहां पर हमने कहा मान लो कि बाद में काइनेटिक एनर्जी वो K2 है, शुरुआत वाली K1 है, तो K1 से K2 होने पर चेंज कितना हो, आपने कहा फाइनल जो है उससे इनिशियल वाले घटा दोगे, तो ये आपका आ जाएगा वर्क। इसको एक काम करते हैं, डेराइव कर लेते हैं। डेराइव कैसे करोगे वो देखो, हमने कहा डेरिवेशन, देखो बच्चे डेरिवेशन क्या है इसका। डेरिवेशन अगर मैं करना चाहूं तो हमने कहा कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो शुरुआत में u वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक, ए एक्सेलरेशन की वजह से कुछ देर में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। ये आपको लिखना होगा लेट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या लिखोगे, लेट एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेलोसिटी स्मॉल u एंड gains the velocity small v due to acceleration small s. During this, the object covers distance s. जितना स्टेटमेंट अभी बोला हूं, वीडियो पॉज करके लिखोगे कॉपी पर, नोट्स बनानी है इसकी, ठीक है। तो आपने कहा ऐसा हो जाएगा अगर, ठीक, देन अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, आपने कहा सर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, काम करते हैं u इधर ले आते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, आपने कहा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 और s नीचे आ जाएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, a के। आपने कहा वैल्यू ऑफ a आ गई, ठीक। मैंने कहा ड्यूरिंग दिस वर्क डन कितना होगा, आपने कहा वर्क कितना होगा, आपने कहा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगेगा, आपने कहा ये ऑब्जेक्ट जो है इसका मास अगर स्मॉल m है, मास क्या बोला बच्चा, स्मॉल m, तो आपने कहा स्मॉल m इंटू a, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, आपने कहा s। तो मास एक्सेलरेशन क्या है, आपने कहा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s और इंटू s। तो s से s चोरी हो गया, ठीक है, s से s क्या हो गया, चोरी, s फॉर सत्यम, क्यों सत्यम, और बहुत बच्चे हैं गर्ल्स में भी नाम नहीं लिया जाता कभी, तो जितने गंदे गंदे बच्चे हैं ना ये सब ना नहाने वाले, ठीक, वो जब जरा ध्यान से देखो, और नहाने वाले वो भी जरा ध्यान से देखो, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछते जाना, तुम लोग चक्कर में ही चाय ठंडी हो गई। चाय पी के अलग मजा आता है। खैर देखो, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हाँ यहां पर मास इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस मास इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया, आपने कहा वर्क के बराबर है। अच्छा ये क्या है, ध्यान सुनो, अगर मैं कहना चाहूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट इनिशियल, शुरुआत में क्या होगा, तो आपने कहा शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं नाम दे देता हूं Ke1, ठीक। तो आपने कहा Ke1 कितना होगा, हाफ मास की वैल्यू m, और शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है, शुरुआत में वेलोसिटी u है, तो आपने u स्क्वायर कर दिया। एंड एट फाइनल लास्ट में कितनी हो जाएगी बच्चे, आपने कहा Ke2 कितना हो जाएगा 1/2 मास,
और वेलोसिटी क्या लिखोगे आप, स्मॉल वी स्क्वायर। बात समझ में आई, हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। आपने कहा ये दो वैल्यूज हो गई, तो इन दोनों वैल्यूज को उठा के यहां रखा जा सकता है क्या, तो यहां देखो वी स्क्वायर अपॉन 2 वाला कहां है, ये रहा ke2, और यू स्क्वायर अपॉन 2 वाला कहां है, यू स्क्वायर वाला ke1। तो आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, W इक्वल्स टू ke2 माइनस ke1, यानी कि वर्क उतना ही हुआ है जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। बात समझ में आई। तो ये था बच्चे आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं। जितनी चीज़ें आपको समझ में आती हैं अच्छी बात है, जो नहीं आती हैं, जो डाउट्स होते हैं वो आप पूछते जाएंगे। सारे डाउट्स मैं आपके कमेंट सेक्शन में क्लियर करता हूँ, ये आप लोग अभी भी देख रहे हैं। तो कोशिश करो जो जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो आप पूछते जाओ, मैं आपको बाकी चीज़ें क्लियर करता जाऊँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक टाटा बाय बाय।